District President Tariq Zonal President Nasir Sahab, गुजरात गसन गुजरात टूरिज्म बढ़ावन टूरिज्म गुजरात टूरिज्म बढ़ तो सह मे वन कंट्रेक्चुअल टीचर वन बह सरकार गई ब्रो ब्रो तुम नीरतो पत सरकार रटोन सरकार बनाओ जवाब सरकार सरकार वोट त्रिम ओर योर वन नसो हम रटू यम रटू तम रटोक पान तुम दिव जवाब तुह वोट दीव तुम क्या बिचारन हज काम कर मुफ्ती साहब तमिस टाड़ा खत्म कर कोटा खत्म कर ये पे होताम नेरनस 50 जायन तुलान खड़ा अत करू खड़ा चो यार तमिस कत तोक तथ इलाज कर अमिस तगन कंट्रेक्चुअल टीचरन कह अको चीज काम कर सरकार सरकार बनावन जवाब दे बन ब्रो ब्रो तुह पत पत पुरमन धरना उमर अब्दुल्ला सरकार से दियो सही मसला हल क्या ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं, अब उमर साहब जिनको लोगों ने चुना, जिनको लोगों ने वोट दिए, वो आज गुजरात टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। वो आज वो कह रहे हैं कि लोगों को कि गुजरात आ जाओ, जोक दर जोक आ जाओ और टूरिज्म गुजरात का ठीक करो। हमें उससे दिलचस्पी नहीं है। कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलचस्पी है। मुफ्ती साहब ने जो यहाँ के मसाइल हल किए थे, करने की कोशिश की थी, महबूबा जी ने बीजेपी को घुटनों पे लाया था, जो अपने टर्म्स पे गवर्नमेंट चलाई थी, जितनी देर भी चलाई। हम उमर अब्दुल्ला सरकार को कहेंगे, अगर आप बेबस हैं, बेचारे हैं, आपसे कोई काम होता नहीं है, तो मैं फिर उनसे गुजारिश करूंगा, अगर अब ये सही है कि आप बेबस हैं, लाचार हैं, तो आप मेहरबानी करके जो तनख्वाहें ले रहे हैं और मिनिस्टरों को दे रहे हैं, एमएलए को दे रहे हैं, उनसे लेके वो बेकार बेरोजगार नौजवानों में, कंट्रेक्चुअल टीचर्स में और बाकी जो लोग यहाँ बैठे हैं नौकरी की उस आस में, उनको दे, अगर उनका बस चलता नहीं है। मगर लोगों से ये गलत वादे मत कीजिए। लोगों ने आप पे भरोसा किया, लोगों ने आपको मैसिव मैंडेट दिया, उसकी इज्जत, उसका एहतराम करके यहाँ के लोगों के मुश्किलात में कोई कमी लाई। ये तो हमारा ही एजेंडा है। ये स्टेटहुड ये तो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। हमारा एजेंडा है कि मसले का हल ढूंढ लो। हमारा है कि 5 अगस्त 2019 को जो गैर कानूनी, गैर आईनी अमल किया बीजेपी ने पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये जानते हैं अच्छी तरह। पार्लियामेंट से ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो धज्जियां इन्होंने 5 अगस्त 2019 को उड़ाई, ये गोल पोस्ट चेंज करने की बात नहीं है। स्टेटहुड हमारी डिमांड नहीं हो सकती। स्टेटहुड हमारा हक है और जो हमसे छीना गया है। स्टेटहुड की बात नहीं है, स्टेटहुड तो होना ही चाहिए, क्योंकि मोस्ट एम्पावर्ड स्टेट उस वक्त भी जम्मू कश्मीर थी, और जिसको तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाया। ये पहली बार हुआ है हमारे देश में जब किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये डिमांड नहीं हो सकती, ये हमारा हक है, जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया, होम मिनिस्टर ने वादा किया है। और यहाँ भी देख लीजिए आप उमर साहब का। उमर साहब कहते हैं कांग्रेस ने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, वरना वो भी यही कर लेते। तो उनको किसी ने रोका नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर हैं। वो अगर करेंगे तो उसमें ज्यादा ताकत लोगों ने दी है उनकी आवाज में। उनको करना चाहिए, अगर अलग ही है करना चाहिए, बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहिए मेरे पास मैंडेट है लोगों को, न सिर्फ स्टेटहुड बल्कि 5 अगस्त 2019 को जो गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से
आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक छीने हैं, वो हुकूक रेस्टोर कर लीजिए, तब आप दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तब वो एड्रेस हो। हम कोशिश करेंगे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो यहाँ खाना खाने आया था, यहाँ भी बातचीत हुई, तो यहाँ भी मैं मुदस्सिर का शुक्रगुजार हूँ, यहाँ भी बातचीत हुई लोगों से। हमारा ये काम है, यही काम है, यही इलेक्शन नहीं। अब देखिए इसको भी गोल पोस्ट बनाएंगे, ये तो हम यहाँ के लोगों का हक है, उससे डायरेक्ट फंडिंग होगी, डायरेक्ट लोगों के हाथ में जो वो मेंबर इलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनसे सरकार से हो नहीं रहा है। शायद ये करके लोगों के कुछ मुश्किलात हल हो जाएं, इसलिए वो करने चाहिए, वो ओवरड्यू है बिल्कुल। उसके लिए जो भी हम पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पॉसिबल होगा, जितनी भी मेहनत मशक्कत पॉसिबल होगी वो करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में है, इंशाल्लाह वो जरूर उसका